Hello everyone, welcome to the day 8 of the answer writing series for general study. आज का क्वेश्चन हमारे सामने है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. Assess the significance of the wildlife sanctuaries in the rainforest region of India. यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, डिस्कस करना है फैक्टर्स विच आर रिस्पांसिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो फैक्टर रिस्पांसिबल हैं नेचुरल वेजिटेशन के लिए और डाइवर्सिटी के लिए. फिर उसके बाद में यहाँ एक और चीज आपसे पूछी गई है कि इनकी सिग्निफिकेंस बताना है आपको किसकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया के अंदर, कि अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रेन फॉरेस्ट में रखता हूं तो उससे क्या फायदे होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस उसकी है. तो देखिए, आप इंट्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे तो डेफिनेटली या तो आप ये बात कीजिए कि जनरल किस लेवल पे हमारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में कुछ डेटा रिप्रेजेंट कीजिए कि इंडिया का ट्री एंड फॉरेस्ट कवर 24% है, जिसमें वास्ट डाइवर्सिटी कवर होती है. उसके साथ साथ में जहां हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां भी सेकेंडरी वेजिटेशन काफी ज्यादा है जो कि डाइवर्सिटी को नेचुरली बढ़ा देता है. फिर आप आ जाएंगे कि फैक्टर क्या क्या हैं जो कि इंडिया के अंदर नेचुरल वेजिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स की डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे. तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो इंडिया का क्लाइमेट ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है. क्लाइमेट के अंदर नेचुरली क्या होता है, आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वैसे, टेम्परेचर और रेनफॉल. बट इसके साथ साथ में इंडिया के क्लाइमेट में सीजनलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर क्योंकि सनलाइट ज्यादा होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की पॉसिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है. और नेचुरल सी बात है कि वेजिटेशन भी उससे क्या काफी डाइवर्स और काफी इंप्रूव्ड वेजिटेशन हमें देखने को मिल जाता है. तो इंडिया के क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्थ में टेम्परेट क्लाइमेट है, साउथ में मतलब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से पास आउट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का एक मॉडरेट क्लाइमेट है. अब देखिए, टेम्परेट की बजाय हमारा जो अपर पार्ट है वो भी सब ट्रॉपिकल है क्योंकि हिमालयाज की प्रेजेंस है. इसलिए एवरेज अगर मैं टेम्परेचर सदर्न में बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. और क्योंकि कोस्टल एरिया है तो रेनफॉल भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है. रेनफॉल जो है 2500 mm के आसपास रेनफॉल जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है. लेकिन डाइवर्सिटी रेनफॉल में इतनी ज्यादा है कि राजस्थान जैसे रीजन के अंदर कॉन्ट्रास्ट में रेनफॉल बिल्कुल भी होती हुई नजर नहीं आती है. तो ये डिफरेंस है और इसकी वजह से हमारे पास डाइवर्सिटी नेचुरली बढ़ जाती है. काफी डाइवर्स जो है हमारे पास क्लाइमेट है तो ऑटोमेटिक सी बात है वेजिटेशन भी डाइवर्स होगा. फिर सीजनलिटी की बात करते हैं. देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर जाता है. तो वहां पे विंटर टाइम में काफी लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, समर टाइम में टेम्परेचर काफी हाई भी देखने को मिलता है. और उसके साथ साथ में क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेनफॉल का पैटर्न भी काफी डाइवर्स टाइप का है, इसलिए सम टाइम ट्रीज एवरग्रीन होते हैं, सम टाइम वो ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करते हैं टू कंजर्व वाटर. तो ये डिफरेंस हमें यहाँ नजर आता है. फिर दूसरा फैक्टर हमारी जो डाइवर्सिटी के लिए अकाउंटेबल है वो है आपकी टोपोग्राफी. टोपोग्राफी में जैसे माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, हिमालयाज जिनकी आपकी एल्टीट्यूड 500 मीटर से स्टार्ट होती है और 8000 मीटर तक जाती है, तो इतनी बड़ी एल्टीट्यूड के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारी टेम्परेचर कंडीशंस वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, हमारे पास रेनफॉल कंडीशंस वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाती हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ हमारे जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हायर लेटीट्यूड तक जाते हैं हम, स्नो लाइन से भी ऊपर हमारे पास लेटीट्यूड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन अल्पाइन, सब अल्पाइन, इवन टुंड्रा टाइप वेजिटेशन भी देखने को मिल जाता है. फिर हम प्लेन एरिया की बात करें तो गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये प्लेन एरिया काफी फर्टाइल एरिया है. अब जो काफी फर्टाइल एरिया है तो यहाँ पे ग्रासलैंड से लेके हमारे पास फॉरेस्ट कवर, इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काफी तरीके से होती है. एग्रीकल्चर काफी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इंडिया के अंदर किया जाता है, तो वो भी हमारे वेजिटेशन को डाइवर्सिफाई करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया के अंदर काफी सारा एरिया, जोग्राफिकल एरिया प्लेटूज की फॉर्म में भी जाता है, जिसमें दक्कन प्लेटू काफी वास्ट जोग्राफिकल एरिया को पोजेस करता है, अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पोजेस करता है. तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं दक्कन प्लेटू की, जिसकी हाइट 300 से 900 मीटर के बीच में वेरी करती है, वहां पे हमें अलग अलग टाइप की सॉइल में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है, काफी लंबे टाइम तक इवन मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है. तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नजर आती है. फिर सॉइल टाइप की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में डाइवर्स टाइप ऑफ सॉइल भी देखने को मिलती है. देखिए, सॉइल जो है वही हमारे पास टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो अवेलेबल है उसको डिसाइड करती है, और न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास किस टाइप का वेजिटेशन होगा ये भी डिटरमाइन होता है. तो नेचुरल सी बात है, हमारे पास सॉइल के ऊपर बात करेंगे हम, जिसमें आपकी सॉइल आती है एलुवियल सॉइल. ठीक है,
एलुवियल सॉइल जो है वो रिवर के प्लेन एरिया के अंदर मिलती है, ब्रह्मपुत्र, इंदस जैसे गंगा रिवर है, इनके जो फ्लड प्लेन एरिया है वहां पे आपको नेचुरली ये सॉइल मिल जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे आपके कुछ एरियाज में आपके डेंस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, स्वैम्पी लैंड मिल जाती है, कुछ एरिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ एरिया में ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया का लगभग 43% एरिया जो है इसी के अंदर आता है। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे भी वेजिटेशन का काफी रिच देखने को मिलता है। फिर आती है ब्लैक सॉइल। जैसे मैंने बताया कि प्रिडोमिनेंटली ये तो दक्कन प्लेटू में ही मिलती है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी फॉरेस्ट टाइप का वेजिटेशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं लेटराइट सॉइल की, जो कि वहाँ पे लेटराइट सॉइल जो है आपके वो वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे आपका हाई रेनफॉल एरिया मिल जाता है। अब हाई रेनफॉल एरिया है, सनलाइट भी अच्छी खासी है, तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा, मॉइस्चर की कोई कमी है नहीं, इसलिए एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। काफी हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं जब वेजिटेशन अपने लीव्स को फोल्ड डाउन करता है। बट क्योंकि ज्यादा रेनफॉल होती है तो एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है आपको, यहाँ पे लीचिंग देखने को मिलती है, और लीचिंग की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट आपके सबसाइड कर जाते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर सॉइल। अदरवाइज ये सॉइल काफी अच्छी बिहेव कर सकती है। डेजर्टिक सॉइल जो है राजस्थान रीजन के अंदर हो गया, वेस्टर्न हरियाणा, वेस्टर्न पंजाब में हो गया, तो इन एरियाज के अंदर अगर मैं बात करूं तो थॉर्नी वेजिटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम ही लेवल पे देखने को मिल जाती है। फिर हम एल्टीट्यूड के वेरिएशन की बात करते हैं, राइट। देखिए जब वर्टिकल जोनेशन की बात की जाती है, जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर एल्टीट्यूड जो है वो काफी वेरिएबल है, और इसकी वजह से एल्टीट्यूड से टेम्परेचर जो है काफी हद तक कोरिलेट करता है। तो टेम्परेचर भी हाईली वेरिएबल इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया हमें देखने को मिल जाता है। टूंड्रा वेजिटेशन से लेके पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन तक हमें सब देखने को इंडिया के अंदर मिल जाते हैं। रिच वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज जो है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 2400 किलोमीटर का आपकी हिमालयाज का एक्सटेंशन है वेस्ट से ईस्ट तक, तो वहां पे हमारे पास एल्टीट्यूड की वैरायटी 300 मीटर से लेके 8000 मीटर तक देखने को मिल जाती है। फिर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिससे डिफोरेस्टेशन हुआ। अब डिफोरेस्टेशन हुआ तो जो सेकेंडरी वेजिटेशन होता है उसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे कि वो सेकेंडरी वेजिटेशन आगे बढ़ सके। और इसके अलावा कंजर्वेशन एफर्ट हमारे डाले जा रहे हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, तो इससे हमारे पास कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी का। और वो बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमारे पास क्या होती है, इंडिया के टोटल डाइवर्सिटी को काफी इंप्रूव कर देती है। ठीक है, अब सवाल क्या है हमारा कि सर इनमें जो हमारे पास नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ रीजन ऑफ इंडिया के अंदर इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहले तो रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। देखिए रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि इंडिया के अंदर जिन प्लेसेस पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार रीजन, ठीक है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है ये। यहाँ पे अगर मैं बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन की बात करता हूँ, कंजर्वेशन की बात करता हूँ, तो लिटरली इट इज गोइंग टू इमेंसली हेल्प अस। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमारे पास ये कंजर्विंग एरिया काफी हद तक हेल्प करते हैं। देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हैबिटेट जो है वो खत्म होता जा रहा है। लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन भी खत्म हो रहा है, अदर बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो रही है। अब जब हम नेशनल पार्क बनाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं उन पर्टिकुलर स्पीसीज को ग्रो करने के लिए, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वेस्टर्न घाट जो है वर्ल्ड के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के अंदर आता है। और यहाँ पे 7400 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 139 मैमल स्पीसीज, 508 बर्ड स्पीसीज, मतलब डाइवर्सिटी वाइज वेस्टर्न घाट काफी रिच है। फिर हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। देखिए जो रेन फॉरेस्ट रीजन होता है ये हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर, जैसे कि सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, राइट, वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपके जो सॉइल कंजर्वेशन है, इनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन एनवायरमेंटल सर्विसेज के अंदर अगर हम कंजर्वेशन एरियाज ही बना देंगे तो ये चीजें काफी अच्छे ढंग से प्रमोट हो पाएंगी, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रिसर्च एंड एजुकेशन की बात करेंगे। नेचुरल सी बात है, अगर आप वाइल्ड लाइफ के अंदर या फिर आप किसी बेसिकली
अदर एनिमल बिहेवियर के अंदर, वेजिटेशन बिहेवियर के अंदर, हाउ क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्डिंग, अगर ये रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास जैसे अंडमान निकोबार और हॉटस्पॉट रीजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, उनका कल्चर, उनका जो एथिकल सिग्निफिकेंस है उसको भी हम इस लेवल पे कंजर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट मोर कंजर्वेशन एफर्ट, ताकि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह को प्रमोट कर सकें, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागाज हैं, मिजोज हैं, इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक काम आती है हमें हमारे पास कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस टूरिज्म और इकोनॉमिक बेनिफिट तो हैं टूरिज्म के अंदर, ठीक है, सिग्निफिकेंस है, काफ़ी सारे टूरिस्ट जाते हैं, उससे लोकल लोगों की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक अच्छे से बिहेव करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट में टूरिज्म तो एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या फिर कुछ ऐसी हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट बनाए जा सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। मेडिसिनल बेनिफिट भी उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो यस, इंडिया नेचुरल वेजिटेशन के अंदर काफ़ी रिच है, काफ़ी डाइवर्स है, उसके काफ़ी सारे कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है ईस्ट वेस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन एरिया का काफ़ी ब्रॉड है, जिससे डाइवर्सिटी और बढ़ जाती है। और ये डाइवर्सिटी के अंदर अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट डालें तो हम उसको और अच्छे से पुश कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कपिल भारद्वाज फॉर यू द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, मॉडल आंसर पोस्ट किए जाते हैं। ये पीडीएफ भी आप कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग दी चैनल। 4 इज न्यूमेरिक फॉर यू, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।